हेलो दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स में हम कंप्यूटर को बेसिक लेवल से सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज, कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर की सीमाएं। यह कोर्स इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिगिनर्स और कॉलेज स्टूडेंट दोनों के लिए कंप्यूटर समझना इजी हो जाएगा। तो चलिए आज के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका मुख्य काम है डेटा को लेना, मतलब डेटा को लेना, उसे प्रोसेस करना और हमें उपयोगी जानकारी के रूप में रिजल्ट देना, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिजल्ट होती है। यह मशीन अपने आप सोच नहीं सकती, यह केवल हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करती है। आज कंप्यूटर के उपयोग हर क्षेत्र में होता है। शिक्षा, बिजनेस, बैंकिंग, रिसर्च, संचार और मनोरंजन में। इसकी तेजी, सटीकता और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने की क्षमता इसे हमारे रोजमर्रा के काम और जटिल समस्याओं के समाधान के लिए अनिवार्य बनाती है। यही वजह है कि कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह केवल पढ़ाई या ऑफिस के काम तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में हमारी मदद करता है। शिक्षा में हम इसका उपयोग ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक्स, नोट्स और प्रोजेक्ट बनाने के लिए करते हैं। व्यवसाय में कंप्यूटर से अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस आसान हो गया है। बैंकिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट और रिकॉर्ड मैनेज करना संभव हुआ है। अनुसंधान और विज्ञान में यह वैज्ञानिक कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस और नए इनोवेशन के लिए जरूरी है। संचार में ईमेल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए हम आसानी से जुड़े रहते हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए हम फिल्मों, गेम्स और म्यूजिक का आनंद भी कंप्यूटर से लेते हैं। इस तरह कंप्यूटर ने हमारे काम को तेज, आसान और सटीक बना दिया है। तो ये था कंप्यूटर का उपयोग। और नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रकार। हम देखेंगे कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं और उसको एक-एक जो उसका कंप्यूटर के टाइप्स है उसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है, इसे उसके आकार, क्षमता और काम के अनुसार अलग-अलग प्रकारों में बाँटा गया है। उदाहरण के लिए, हम रोज़मर्रा में जो लैपटॉप और डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, वह माइक्रो कंप्यूटर है, जबकि बड़े वैज्ञानिक और सरकारी कामों के लिए सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए, अब हम हर प्रकार के कंप्यूटर और उसके उपयोग को विस्तार से समझते हैं। पहले उसका टाइप देख लेते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेनफ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है मिनी कंप्यूटर, फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर, फिफ्थ है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो पहला टाइप्स है कंप्यूटर के पहला टाइप जो है वो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस करना और जटिल गणनाएं करना होता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, बहुत उच्च गति और उच्च प्रदर्शन। सेकंड है विशाल डेटा को संभालने की क्षमता। थर्ड है बड़ी मात्रा में बिजली की खपत और विशेष जगह की जरूरत। जब बड़े सुपर कंप्यूटर जब बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है तो उसका बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए जगह भी तो बहुत थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर बड़ा है। इसका उपयोग जो है मौसम और जलवायु पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च के लिए किया जाता है। थर्ड है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए। और फोर्थ नंबर में है परमाणु और रक्षा परियोजनाएं के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ के लिए किया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं में किया जाता है। यह एक साथ बहुत सारे यूजर्स के डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल करने की क्षमता होती है। दूसरा है एक समय में हजारों यूजर के साथ काम कर सकता है। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग में बहुत रिलायबल और सिक्योर होती है। जो इसका उपयोग है बैंक में अकाउंटेंट्स और ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है एयरलाइंस में टिकट बुकिंग और पैसेंजर्स डेटा हैंडलिंग के लिए किया जाता है। और तीसरा है गवर्नमेंट और बड़ी कंपनीज में रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने के लिए भी किया जाता है। तो नेक्स्ट कंप्यूटर का टाइप्स है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां एक साथ कई यूजर्स को काम करना होता है, लेकिन मेन फ्रेम की जरूरत नहीं होती है। इसका मुख्य विशेषताएं जो है, आकार में मीडियम और परफॉर्मेंस अच्छी होती है। दूसरा है एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज की क्षमता मध्यम स्तर की होती है, मतलब मीडियम साइज की होती है। इसका जो उपयोग है, पहला है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। दूसरा है मीडियम साइज कंपनीज में ऑफिस और प्रोडक्शन वर्क के लिए किया जाता है। तीसरा है लेबोरेटरीज में और रिसर्च सेंटर्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर का टाइप्स है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग इंडिविजुअल के लिए किया जाता है, मतलब बनाए गए हैं। इनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और हैंड हेल्ड डिवाइस शामिल होते हैं। ये कंप्यूटर घर, कॉलेज और ऑफिस में रोजमर्रा के काम जैसे पढ़ाई, इंटरनेट, दस्तावेज बनाने के लिए और संचार के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जो इसका मुख्य विशेषताएं हैं, ये कंप्यूटर छोटे स्तर के डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। इसका जो उपयोग है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घर, कॉलेज और ऑफिस में सबसे अधिक किया जाता है। इनका उपयोग पढ़ाई, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट बनाने, इंटरनेट चलाने और समान ऑफिस कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग अभी जो लैपटॉप जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये माइक्रो कंप्यूटर ही है। जो आप मोबाइल से अगर देख रहे हैं तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। नेक्स्ट है लास्ट वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसे खास तौर पर हाई परफॉर्मेंस वाले कामों के लिए बनाया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग पावर सामान्य माइक्रो कंप्यूटर से कहीं अधिक होती है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है तेज प्रोसेस और अधिक रैम, इसमें रैम ज्यादा होते हैं। दूसरा है हाई क्वालिटी ग्राफिक सपोर्ट, इसमें ग्राफिक सपोर्ट हाई क्वालिटी के होते हैं। तीसरा है लंबे समय तक हैवी वर्क करने की क्षमता। ऑब्वियसली अगर रैम ज़्यादा है, प्रोसेसिंग उसका जो ग्राफिक कार्ड है, ये तो होने से हेवी बनाया, एक कंप्यूटर को ही हेवी बनाया गया है, ताकि लंबे समय तक चल सके। जैसे कोई कैड वगैरह का डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा लंबे टाइम के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है इंजीनियरिंग डिज़ाइन और कैड सॉफ्टवेयर, मतलब वही डिज़ाइन करने के लिए इसका उपयोग होता है। और दूसरा है एनिमेशन और 3D मॉडलिंग के लिए। और चौथा है वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैड, ये सब के लिए एक हैवी कंप्यूटर चाहिए। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के टाइप। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर बहुत तेज और उपयोगी मशीन है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। कंप्यूटर कितना भी तेज क्यों ना हो, वह इंसान की सोच और समझ का स्थान नहीं ले सकता। वह केवल एक आज्ञाकारी मशीन है जो हमारे निर्देशों पर काम करती है। तो कंप्यूटर की सीमाएं का पहला जो हम देखते हैं, सोचने की क्षमता नहीं, मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता, यह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। दूसरा है भावनाओं की कमी।
कंप्यूटर में इंसान की तरह भावनाएँ नहीं होती है, मतलब इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, या खुशी, दुःख या समझदारी से निर्णय नहीं ले सकता है। तीसरा है निर्णय लेने में असमर्थ, नो डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर अपने आप निर्णय नहीं ले सकता है। सही निर्णय के लिए इसे इंसान पर निर्भर हो रहना पड़ता है। नेक्स्ट है 4th नंबर का, गलत इनपुट पर गलत आउटपुट। अगर कंप्यूटर को गलत डेटा दिया जाए, तो वह गलत परिणाम ही देगा। 5वां है मानव पर निर्भरता, ह्यूमन डिपेंडेंट। कंप्यूटर को चलाने, प्रोग्राम बनाने और समस्या समझने के लिए इंसान की आवश्यकता होती है। तो ये थी कंप्यूटर की सीमाएँ, कंप्यूटर की लिमिटेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब है नहीं दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने कंप्यूटर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसका यूज, टाइप्स, लिमिटेशन शामिल है। उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल पाई होगी। अगले वीडियो में हम इनपुट, आउटपुट, आईपीओ साइकिल को डिटेल में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद और अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।